अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 81, 74, 64 मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर आ रही है। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा। अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो लेक्चर LMS के ऊपर मैं लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पता चला है कि वो LMS पर काफ़ी फुल जा रहा है, तो वो आज मैं सॉफ्टवेयर में वो जो LMS का ऑफिस है वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ उनसे बात करूँगा। कई दिन से जो आपके ना जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना वो लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहे। तो आज मैं कोशिश करता हूँ बेटा, इंशाल्लाह ताला 2 बजे की 2:30 बजे की क्लास से पहले जो है ना मैं कोशिश करूँगा कुछ लेक्चर जो है ना जो पिछले जो है ना इसके अंदर लोड हो जाएं आपके। तो आज हम जो है ना कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसको ख़त्म करके आगे जो है ना जी 23 चैप्टर जो है ना इसका गॉस जॉर्डन वाला वो हम शुरू करें। ये काफ़ी हो गया है। आज हम बाकी के जो है ना इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब मेरा ख्याल में आप लोगों का माइंड सेट भी काफ़ी बन गया होगा इसके ऊपर कि जी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ना ये जो 20th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है ना कूलम्स लॉ, ये बेसिकली एक कूलम्स लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर जो है ना ये 22 चैप्टर के अंदर कि जी वो जो है ना जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना कोई भी पार्टिकल या कोई आप कोई बॉडी जो है उसके अंदर लेके आएँ, उसके अंदर प्लेस करें, उसके अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली एक उसका चार्ज जो है ना जो आपकी प्रीवियस जो बॉडी है उसका चार्ज है ना उसके अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो वो उस चार्ज की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो है ना, अब ये जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है इसको यूज़ करते हुए फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं, डाईपोल है, ठीक है ना, डिस्क चार्ज है, और जो है ना जी पिछली क्लास के अंदर जो हमने वो पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था वो है। तो इस तरह की ना इसके अंदर ना एप्लीकेशन है। इंक जेट एक एप्लीकेशन है, इंक जेट जो है ना ये प्रिंटर जो होता है उसकी एप्लीकेशन है। ये डिफरेंट एप्लीकेशन हैं बेसिकली जो है ना जो हम शुरू कर की हुई हैं हमने। तो उसमें जो है ना जी कि जी जो फोर्स है, फोर्स फिर उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं फोर्स के, फॉर एग्जांपल जो है ना डाईपोल मोमेंट है, मोमेंट मोमेंट जो होता है ना फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है ना अगर हम मल्टीप्लाई कर लें फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्टेंस तो वो डाईपोल मोमेंट बन जाता है। इसी तरह से हम टार्क जो है, टार्क जो है ना आपने पढ़ा होगा कहीं, हाँ, उसको दोबारा देखने के, टॉर्क जो है ना इसके अंदर कि जी फॉर एग्जांपल अगर एक जो है ना जी जो चार एक जो बॉडी है वो फिक्स हो और दूसरी बॉडी जो है ना उसके ऊपर मूव कर रही हो, तो उस वो जिस एंगल के साथ मूव कर रही है तो वो एंगल और फोर्स उसके अंदर जो चार्ज की वजह से होता है तो वो उसके अंदर टार्क पैदा करता है। और टार्क क्या है बेसिकली जो है ना ये डाइपोल ये मोमेंट ही है, मोमेंट आर्म उसको बोलते हैं या जो भी है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से उसकी एप्लीकेशन है। वो टार्क भी हम देखेंगे जी टार्क क्या चीज़ है, तो उसमें जो है ना जी फिर हम उसकी एप्लीकेशन जो है ना उसके ऊपर कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा इसके अंदर मैथ होता है थोड़ा सा, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी। वो मैथ अगर हम थोड़ा सा उसको समझ लें तो बस काफ़ी है। तो इस तरह से अगर आप देखें ना यहाँ पर ये इसकी जो है ना कुछ एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो अब मेरे ख्याल में आपने काफ़ी वो इसके अंदर ये काफ़ी मैंने ये काफ़ी जो है ना यहाँ से ये कर ली है कि इसके अंदर के लिए आपको आसानी रहे, जो सीधा सीधा जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर आपको यहाँ पर जो है ना ये मिलते रहें। और पिछला लेक्चर भी है और साथ में बुक भी है, तो बुक मैं रिकमेंड करूँगा कि बुक को आप पढ़ें।
ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आज जो है ना जी, हाँ पहले ये देखेंगे कि जी व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। डाईपोल क्या है? तो अब डाईपोल जो है वो उसके ऊपर जो है ना हम देखेंगे कि जी डाईपोल, हम मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डाईपोल का मतलब ये है, पोल का मतलब ये है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल। पोल का मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल। और जो मोनोपोल होता है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही पोल है, देयर इज नो मोनोपोल एट ऑल इन द वर्ल्ड। कि जी दुनिया के अंदर जो है ना मोनोपोल का कंसेप्ट है ही नहीं। सारे नॉर्थ या साउथ पोल होते हैं, एवरीबॉडी एवरीथिंग, कि वन थिंग अट्रैक्ट द अदर थिंग और वाइस वर्सा, मीन इट मे रिपेल टू द अदर थिंग। मतलब ना अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, द सेम चार्जेस विल रिपेल एंड अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट। ठीक है ना। तो इस तरह मतलब इसका मतलब ये है कि डाईपोल जो है ना दुनिया के अंदर वो है ना, मतलब नॉर्थ साउथ, कि जी हमारी जो अर्थ है वो भी डाईपोल है। ठीक है ना जी। और कोई जो चीज़ें बनी हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल के अंदर जो है, जो एटम बना है उसके अंदर, अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन जो है ना वो चार्जलेस हैं और प्रोटॉन जो है ना पॉजिटिव चार्ज है। और उसके जो अराउंड जो ऑर्बिट के अंदर जो रिवॉल्व करते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब ये है कि इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाईपोल इन द यूनिवर्स। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना जी वो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जी ये अच्छा एक चीज़ और जो हमने देखी थी कि जी चार्ज जो है ना बेसिकली, चार्ज का मतलब ये है कि ऑलरेडी एक बॉडी जो है ना वो वहाँ वहाँ पर जो है ना फील्ड क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ की एग्जांपल देता आया हूँ कि जी वो उसका जो चार्ज है, जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब दूसरा जो टेस्ट चार्ज है वो कोई भी, उसके अंदर जब आप लेके आएंगे तो उसके अंदर जो है ना वो चार्ज जो है ना इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज उसके अंदर पैदा हो जाएगा ड्यू टू द चार्ज ऑफ द प्रीवियस बॉडी। तो इसका अपना कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना जी हमने वो, अच्छा ये जो चार्ज है, ये जो लाइन है फील्ड लाइन, वो बेसिकली चार्ज जो से जो है ना वो इमिट हुआ है और जिस तरफ को वो ट्रैवल कर रहा है वो फील्ड लाइन है, जिसको हम ई का बोलते हैं, ई इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है वो इंड्यूस्ड चार्ज है। और जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि ये चार्ज जो है ना, ये जो बॉडी है वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है वो बॉडी। तो वो स्टेशनरी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मीन स्टेशनरी। तो इस तरह से जो है ना आपने अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो बनाना है। अभी मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा, वो और भी बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू हो तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं मतलब ना ये क्लास के अलावा भी मैं मौजूद हूँ। अगर किसी को मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर कोई कोई स्टूडेंट जो है ना मेरे से कांटेक्ट करे कंसर्निंग दिस कोर्स, या कोई पॉइंट उसको क्लियर नहीं हो रहा, मतलब ना आई विल फील हैप्पी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा अभी जो है ना जी ये मैं प्रेफर करूँगा कि बुक बुक के अंदर जो है ना ये वाला है, लेकिन मैं पहले आपको ये डायग्राम समझा दूँ कि जी ये डायग्राम क्या है। इस डायग्राम को जो है ना पहले हम देखते हैं कि जी ये जो है ना एक फिर हम बुक को पढ़ेंगे, फिर इसकी ये मैथमेटिक्स जो है ना ये वही मैथमेटिक्स जो बुक के अंदर है, लेकिन यहाँ हम समझेंगे बाद में। पहले हम वहाँ बुक से वो देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जी देखें ये है एक दो, सॉरी एक मिनट, दो जो है ना जी इसके अंदर जो है ना वो चार्ज हैं, दो दो मतलब ना बॉडीज हैं इनके चार्ज हैं। फॉर एग्जांपल ये है एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना जी। तो अब इसके अंदर जो है ना दोनों का जो चार्ज है ना जी, एक इफेक्ट जो है ना वो होगा दोनों का। किधर गया ये वाला, दोनों का इफेक्ट जो है ना इसके अंदर होगा कि दोनों का देखें। अब ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि ये डाईपोल बन गया। अब ये डाईपोल है अब। ठीक है ना, नॉर्थ है साउथ है। अब यहाँ से देखें इसका जो चार्ज है ना, इसका जो चार्ज है,
ये इस तरफ को अगर फर्ज करें, देखें ना जी, अगर कोई बॉडी है, ये यहाँ डिफाइन नहीं है कि इसमें से चार्ज किसका जो है ना वो है, वो अपना है, किसका दूसरा है। बस ये है कि कहीं मुमकिन है ये दोनों ही पार्टिकल जो है ना वो किसी तरफ से वो चार्ज ले रहे हों। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि इनका अपना जो इन्फ्लुएंशियल एरिया है वो कौन सा है। देखें फॉर एग्जांपल जो है ना ये क्यू है, क्यू प्लस है, तो इसका जो चार्ज है ना वो हमने फील करने के लिए क्या करना है कि जी हमने देखना है कि कोई भी पार्टिकल जो है ना हम रख दें कोई पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल एक नया हमने रख दिया। अब इसके ऊपर अगर इसका कोई चार्ज है, इसका या दूसरे फील्ड का, वो हमने मेजर करना है इसके ऊपर कि कैसे है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जी ये प्लस है, ये माइनस है, और ये जो एक मिनट मैं ले लूँ, स्टूडेंट्स को ले लूँ। अच्छा, तो इसमें बेटा देखें कि अगर हम इसको इस तरह से लें कि ये मैं पेंसिल निकाल लूँ, पेन, ये देखें कि जी अगर, हाँ अब देखें ना जी यहाँ पर कि अगर आप इसको देखें ऐसे ले आए, ऐसे, ठीक है ना जी, ये हो गया आपका वाई एक्सेस, ठीक है, और ये है यहाँ पर, ये है एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस, और फिर ये जेड एक्सेस हो गया, ठीक है ना, ये 3 एक्सेस हो गया ना। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है, ये जो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग दी जेड एक्सेस है, अलोंग दी जेड एक्सेस, और स्पेस के अंदर है। तो इसमें दुनिया के अंदर ना दो कोऑर्डिनेट, दो जो है ना ये प्लेन यूज होते हैं, मतलब ना एक है कार्टेशियन प्लेन, ये 2 डायमेंशनल प्लेन होता है एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन होता है, लेकिन दूसरा जो 3 डायमेंशनल होता है वो एक्स वाई जी होता है। 3 डायमेंशनल कहते हैं ना कि ये 3D मूवी है या ये 3D आर्किटेक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ये 3D का मतलब, अच्छा, प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, और जो ये जो एक्स वाई जेड होता है ये स्पेस होती है कि इसके अंदर जो है ना 8 प्लेन होते हैं कि जी एक जो है ना यहाँ प्लेन होगा, एक ये इधर मतलब एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक एक्स जो है ना जी जेड प्लेन होगा, फिर ये वाई जेड प्लेन होगा, और इस तरह से ना वो डिफरेंट इसके अंदर, मतलब यूँ समझने कि एक अगर एक घर है, एक कमरा है, उसकी जितनी साइडें हैं वो 8 साइडें होंगी, 8 साइडें, सामने से, फ्रंट से, साइड से व्यू, तो टॉप व्यू, ठीक है ना जी, बॉटम व्यू, इस तरह से जो है ना ये इसको कहेंगे स्पेस। ये स्पेस होती है, मतलब ना प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, स्पेस होती है एक्स वाई जी प्लेन स्पेस, और स्पेस के अंदर जो है ना कोई बॉडी जो है ना वो मूव कर रही है, फ्री लांसर है वो। स्पेस का मतलब ये है कि ये जो है ना जी आपका एयर के अंदर कोई सिग्नल है, वो किसी मोबाइल टेलीफोन कंपनी का सिग्नल हो सकता है, कोई वायरलेस कंपनी का सिग्नल हो सकता है, कोई माइक्रोवेव का सिग्नल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब फॉर एग्जांपल जो है ना ये दो हैं यहाँ सिग्नल, प्लस है ये नेगेटिव है, मुमकिन है ये एक ही बॉडी हो तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना जी, लेकिन यहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट बताए गए हैं कि जी प्लस, क्यू प्लस है और क्यू नेगेटिव। ये बेटा जहाँ आपको समझना है ना, मुझे आपने रोक लेना है, मतलब इसमें आप झिझकना नहीं है आपने, मुझे रोक लेना है कि सर ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा से बताएं, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। देखें ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और अगर हम देखें ना इन दोनों का, क्योंकि हम जो है ना ये हमारा टॉपिक है डाईपोल, तो डाईपोल का मतलब ये है एक ही बॉडी है, ये इसका यूँ समझ लें कि ये बनेगा ऐसे, ये डाईपोल के ये इसका ऐसे, इस तरह से ये डाईपोल है, ये है जी नॉर्थ, और ये है साउथ। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये है कि ये है प्लस और ये है नेगेटिव, तो लाइनें जो है ना इधर से निकलती हैं और इस तरफ जाती हैं,
इधर से निकल के इस तरफ देखे ना जी, यहाँ पर कहीं ये डायग्राम देखे ना, ये जो है ना, या ये चूंकि दोनों एक जैसे चार्ज हैं, अगर ये नेगेटिव होता है यहाँ पर और ये पॉजिटिव होता है तो ये जो है ना जी, ये नॉर्थ साउथ ये डाईपोल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई और देख लेते हैं, ये डाईपोल की अगर कोई एग्जाम्पल फ्री हो, अगर नहीं इधर कोई एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, वो उधर दूसरे वो उसके अंदर है, ठीक है ना जी। या यूं समझ लें कि मैं इधर देखता हूँ, ये डाईपोल का यहाँ पर ये है डाईपोल, ये देखें ये डाईपोल है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, नहीं है कोई भी नाभि के अंदर। अच्छा हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो है ना जी, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर है ना जी, ये डाईपोल की ये रेलेवेंट टॉपिक भी है ये, ठीक है ना जी। और इसको जो है ना जी, हम पहले हम इसको ना पेंट के अंदर लेके जाते हैं, पेंट के अंदर इसको कॉपी करके, जब पेंट के अंदर कॉपी करके इसको दोबारा से करते हैं ना, तो इसकी क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन रहती है। इस तरह से आप भी ज़रा देखें, इसकी क्वालिटी जो है ना वो हो जाती है ठीक, ठीक है। तो अब जो है ना जी, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको यहाँ कहीं रख लें, यहाँ पर इसको सेव कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पर पड़ा है कहीं, या इधर रख लें जहाँ स्पेस आपको मिल जाए, ठीक है ना जी, यहाँ पर, ताकि आपको कभी ज़रूरत के वक्त जो है ना आपको यहाँ जो है ना जी इसका जो है ना जी पता चल जाए कि जी है क्या ये। ऐसे कर लें इसको, ऐसे, ठीक है। अच्छा अब जो है देखें, ये यहाँ पर जो है ना, ये है बेसिकली ये वाली पॉइंट कि ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना जी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक मिनट, अच्छा जी, अच्छा ये हो गए। अब हम देखते हैं कि जी आप ये देखें, ये प्लस है ये नेगेटिव है, ये देखें ना, यहाँ से ये चार्ज जो है ना ये निकल रहे हैं, तो मैंने जैसे ये कहा था चार्ज यहाँ से नॉर्थ से निकल रहे हैं और साउथ में एंटर हो रहे हैं यार। कुछ जो बाहर जा रहे हैं ना, वो इसका मतलब ये है कि वो इसकी पहुंच से दूर हैं, वो कहीं और मतलब ना ये आगे जाके सीधे हो जाते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। ये जो है ना ये सीधे जाके जाके मतलब ना फार डिस्टेंस के ऊपर, फॉर एंड के ऊपर, या जो है ना नियर एंड या फॉर के ऊपर जो है ना वो पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अब जो है ना वो कह रहे हैं कि जी इसका जो सेंटर है वो ये पॉइंट है, डाईपोल सेंटर है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डी है। अच्छा अब कोई जिसके ऊपर हमने चार्ज फाइंड करना है, वो कोई पॉइंट है जो जेड एक्सेस के ऊपर अलोंग दीज टू टू पॉइंट जो है ना वो है कि जी ये देखे ना, ये अब यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका चार्ज है वो जो है ना जी वो कौन सा होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये होगा इसका, इसका चार्ज ये जो होगा ना Q प्लस का, ये वाला E पॉजिटिव होगा। और इसकी चूँकि डायरेक्शन यहाँ से चार्ज हमेशा इधर से निकलता है, ठीक है ना जी। और जो दूसरा चार्ज है उसका चार्ज जो है ना वो E नेगेटिव का चार्ज है, ये वाला वो इस तरफ आएगा, तो जी E नेगेटिव का मतलब है तो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ पर ये प्रोटॉन होंगे और ये इस तरफ आएगा। इसका चार्ज जो है ना वो रिपल्शन होगा, इसका Q प्लस का चार्ज रिपल्शन होगा, और इसका चार्ज जो है ना जी वो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो चार्ज है वो यहाँ पर जो है ना वो है, और इसका दोनों का, और इस पॉइंट के ऊपर। अब ये इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट जो है ना यहाँ पर जिस तरह से इसका जो डिस्टेंस है दरमियान में, इसी तरह से इसका भी जो डिस्टेंस है ना वो आप देखें कि जी यहाँ पर Q प्लस से जो इसका डिस्टेंस है ना वो R प्लस है, और इसी तरह से Q2 से
जो डिस्टेंस है वो r माइनस है Q2 से, मतलब ये आपकी माइनस Q से r माइनस है, ठीक है ना। तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है ना ये यहाँ से यहाँ पर है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद तो जी अगर आप देखें कि ये प्लस है ये माइनस है, तो अब जो जो है ना जी इसके ऊपर जो फोर्स है दोनों के दरमियान, जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान वो होगी P, विच इज कॉल्ड एज मोमेंट। मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। मोमेंट का मतलब ये होता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंट कहते हैं। फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ना वो मोमेंट कहलाता है। कि जी अब जो है ना ये फोर्स दोनों की, जाहिर है कि दोनों की फोर्स है और कंबाइंड फोर्स है कि जी ड्यू टू दिस पार्टिकल एंड ड्यू टू दिस पार्टिकल, ये जो फोर्स है इनका कंबाइंड इफेक्ट फोर्स है। और जो डिस्टेंस है ये, इसका मतलब ये है कि P जो है ना जी P का मतलब ये है कि ये कोई चार्ज इसका QD जो है ना इसके ऊपर हो रहा है, दोनों का QD चार्ज जो है ना QD हो रहा है चार्ज, तो वो कहलाता है डाइपोल मोमेंट, अ वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जी जी बेटा। सर मोमेंट का थोड़ा समझा दें। मैं मोमेंट पे आता हूँ बेटा। अब इस डायग्राम को समझ गए आप, इस आप डायग्राम को समझ गए ना। ये मोमेंट पे यस मैं सर। आता हूँ, मोमेंट के लिए मैं उस स्लाइड पे लेके चलूंगा आपको। अगर किसी को इस डायग्राम की समझ ना आई हो, काइंडली मैं अवेलेबल हूँ। तो इसमें बेटा ये है ना, जो है ना जी मोमेंट का मतलब ये देखें, ये यहाँ ये मोमेंट का मतलब ये होता है कि जी इनका प्रोडक्ट, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो सेंटर है ना, अब इस सेंटर को यहाँ पर ये फिक्स है ये सेंटर। अब ये भी मूव कर सकता है, ये इधर को मूव कर सकता है, किसी भी एंगल के साथ मूव कर सकते हैं दोनों। तो इसका मतलब ये रोटेट कर सकते हैं, रोटेट, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये सीधे अभी यहाँ साकन है, यहाँ पर स्टेशनरी है, लिहाजा रोटेशन का यहाँ वर्ड जो है ना हमने कभी वो जिक्र नहीं किया यहाँ पर। अब हम चलते हैं जी मोमेंट क्या है, ठीक है ना। मोमेंट के लिए बेटा मैं यहाँ पर आपको लेके चलूँगा पहले कि मोमेंट पूरी इसकी जो है ना मैं आपको अनाटमी बताने की कोशिश करूंगा मोमेंट की। अच्छा जी, अब मोमेंट जो है कि जी मैंने आपको जैसे बताया, किधर गया ये कर्सर, किधर गया हमारा, कर्सर ही गुम हो गया। मेरा ख्याल है ना ये हम इसको वापस इस तरह से लाएंगे ना वो कर्सर फिर आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये है जी। अब मैं ना आपको मोमेंट की डेफिनेशन बताता हूँ कि देखें ये मोमेंट जो होता है ना बेसिकली एक टार्क होता है, टार्क, ठीक है ना। टार्क क्या होता है कि जी फोर्स इनटू लेंथ। मोमेंट जो है ना वो टार्क की एक टाइप है, टार्क ही है समझ लें, ठीक है ना। मोमेंट, ये मोमेंट छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, ये मैथ के अंदर तो 15-16 मोमेंट हैं, लेकिन यहाँ जो है ना फिजिक्स में एक ही मोमेंट है और वो एक टार्क की एक टाइप है। टार्क क्या है, टार्क ये है कि जी जो है ना जी द टार्क अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस, फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस, या फोर्स इनटू डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब देखें यहाँ पर जो है ना ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि जी देखें वो मतलब ना वो अब हमने देखा ना कि वो हमारी एग्जांपल कहाँ फिट हो रही है, वो हमारी एग्जांपल फिट होती भी है कि नहीं इसके अंदर, टार्क के अंदर, ये हमने ना यहाँ से तयन करना है। लेकिन इसको समझना है कि जी टार्क होता क्या है, ये मोमेंट होता क्या है। अब देखिए एग्जांपल 1 है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर कि जी ये है इसका कोई वेट है, ठीक है ना जी, ये इतनी लेंथ है, मतलब ना ये इसका पॉइंट P है, और यहाँ पर देखें कि T इज इक्वल टू F इंटू L। अब देखें ना यहाँ से ये इस तरह मूव कर रहा है, फोर्स इस वेट की इधर लग रही है, ठीक है ना, ये मोमेंट है, ठीक है ना, ये टार्क है। अच्छा, अब इसके अंदर एग्जांपल 2 में देखें आप कि जी आप देखें हमारा जो है ना जी तकरीबन इससे मिलता जुलता है, जो हमारा जो है ना केस इससे मिलता जुलता है कि जी ये पॉइंट P है और ये जो है ना इसका वेट है, और इसकी जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, इस तरफ टूवर्ड्स इसके पॉइंट P। तो एग्जांपल क्या है इसकी कि फोर्स इनटू L परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना जी, फोर्स इसके परपेंडिकुलर जो है ना वो लग रही है। तो एक मिनट,
ठीक है ना। अच्छा, अब इसके का मतलब ये है कि यहाँ पर टार्क जो है ना 0 होगा, क्योंकि ये जो है ना ये फोर्स अगर परपेंडिकुलर थे कॉज जो है ना जी ये कॉज 0 1 होता है और साइन 0 ये साइन होता है इसके अंदर ना, साइन का कंपोनेंट। कि जी आगे हम देख लेंगे कि जी साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जी। और ये हमारे पास जो है ना ये इसका टार्क जो है ना वो 0 है, इसका टार्क, क्योंकि रोटेशन नहीं है ना इसके अंदर, एंगल नहीं है, एंगल 0 है। एंगल 0 का मतलब ये है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब साइन एक, अच्छा अब आप देखें ये साइन काज का भी क्लियर हो जाएगा अगली अगली एक दो स्लाइड के अंदर। अच्छा, एग्जांपल 3 के अंदर टार्क इज इक्वल टू एफ एन टू एल कॉस ए, कि जी यहाँ ये एंगल है, अब ये जो है ना ये लेंथ है और ये पॉइंट जो है ना ये फिक्स है, जो हमारा उसके अंदर वो पॉइंट क्या था, पी पॉइंट ऊपर कहीं वो दिया हुआ है वो, लेकिन ये सेंटर जो है ना यहाँ पर हमारा जो वो था ना दोनों का, वो सेंटर कहलाता है, यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना देखें ना जी टी इज इक्वल टू एफ इन टू एल कॉज ए। अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल 4 आप देखें कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है कि जी इधर भी फोर्स लगी, इधर भी वेट है, इधर भी वेट है L1 और L2 का, तो इसका मतलब कि T1 इज इक्वल टू T2 F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आपके पास जो है ना ये आ जाएगा। अब आप इसकी एग्जांपल देखें कि जी टार्क क्या है, a force applied on an object at a point away from the point of rotation will cause a torque, ठीक है ना जी। कि टाउ, ये टार्क टाउ होता है, टाउ इज इक्वल एफ इनटू डी, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हो गया ये वाला, ठीक है ना। ए नेट टार्क अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विल कॉज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टाउ इज इक्वल टू एफ डॉट आर, ठीक है ना। तो अब ये देखे ना ये आर जो है ना इसके इर्द वो घूमता है आर इस तरह से ना, एफ फोर्स लग रही है और ये फोर्स कैसे लग रही है, टेंजेंट लग रही है। इसी तरह से ये देखें यहाँ पर कि यहाँ जो है ना आप देखें ना ये साइन की मैं बात जो कर रहा था, साइन फाइव, ठीक है ना, ये एंगल है और ये आर के थ्रू है और ये फोर्स जो है ना ये इस तरह से है। हमने लास्ट टाइम जो एक एग्जांपल देखी ना वो इस तरह की थी, अगर आपको याद हो, वो फोर्स वाली जो है ना वो ये थी लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो ना, ये हमने फोर्स ये एग्जांपल जो है ना वो उसमें चेक की थी, ठीक है ना जी, तो पॉइंट चार्ज की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जो भी एंगल होगा उसके मुताबिक जो है ना ये इसकी लेंथ जो है ना होगी। इसी तरह से यहाँ देखें कि ये आर है, ये फोर्स इस तरफ को लग रही है, ठीक है ना जी। ये टार क्या आएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये आर्म है जिसके अर्थ वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये रेडियस है और ये थीटा है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें डाईपोल, ये दो डाईपोल हैं, प्लस है माइनस है, ठीक है ना जी। ये डिस्टेंस डी है इनका, यहाँ सेंटर होगा। एन इलेक्ट्रिक डाईपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। तो क्या कि डाईपोल मोमेंट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू डी क्यू डी, ठीक है ना, यहाँ डिस्टेंस है। इसी तरह से ये जहाँ ये जो है ना नेगेटिव, मैं मतलब डिफरेंट एग्जांपल देके ना मैं, ताकि आप भूल ना पाएँ, डाईपोल जो है ना आप भूल ना पाएँ कभी भी। अच्छा, इसी तरह से यहाँ दो चार्ज हैं, ये डिस्टेंस जी है और पी जो है ना फोर्स इसकी इस तरफ जा रही है। तो अब आप देखें कि जी ये जो पी इज इक्वल टू डाईपोल क्यू डी, और ये जो है ना डिस्टेंस के ऊपर जो है ना ये बेस कर रहा है। हमारी एग्जांपल ये होगी, ये जहन में रखिएगा कि जी अब देखेंगे कि जी z जो है इस d से बहुत बड़ा है, ये z इस d से बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो बहुत आगे डिस्टेंस के ऊपर जो है ना ये z जो है ना इसको नेग्लिजिबल कर लें, क्योंकि हमारा जो डाईपोल है ना वो फील्ड डाईपोल मोमेंट है ना फार फील्ड के ऊपर जो है ना वो वैनिश हो जाता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो है ना हमने जीरो नहीं करनी, हमने करनी है कि जी ये अमिट कर लें इसको ना, ये यूँ समझ लें ये जो है ना अमिट हो गई है। तो इसका मतलब ये पी और ये नीचे ऊपर माइनस पी और नीचे ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा, तो रहेगा मौजूद चार्ज रूट, ठीक है ना। इसी तरह से ये देखें कि जी ये R1 और R2 है, ये कि जी यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना जी, ये प्लस आर है, ये माइनस आर है, ठीक है ना जी। तो हमारा चूँकि जो वो सीधा है, तो ये मुख्तलिफ इसकी ना ये यहाँ पर ना ये मतलब ना जिस टाइप्स हैं कि आप कैसे चार्ज निकालते हैं, और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखें। और यहाँ हमारे कहीं ना कहीं इस तरह की सिनेरियो जो है ना वो वहाँ पर
देखेंगे। अब ये देखेंगे जी आर माइनस और ये डी कॉस, तो ये इस तरह से मतलब ना ये मुख्तलिफ इसके कि जी अगर आर बड़ा है डी से, ठीक है ना जी, तो डी जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो इस तरह से, ठीक है ना जी। इसी तरह से जो है ना मोमेंट है, क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पिवट, कि जी पिवट के ऊपर, पिवट के मतलब जिसके इर्द वो घूम रहा है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जी मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, ठीक है ना जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्क करें ये जो है ना, ये कोई जो पकड़ी हुई है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते, हाँ, तो इसको ये जो है ना ये कोई पेच का टाइप जो है ना वो होता है जो है ना। तो अब ये फोर्स लग रही है, देखे ना क्लॉक वाइज, ठीक है ना, इसकी लग रही है एंटी क्लॉक वाइज फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये डी है और ये फोर्स तरफ जा रही है, देखे ना ये वाला। तो ये टार्क जो है ना तो क्रिएट करेगा जिसको आप मोमेंट कहते हैं। सो मोमेंट कैन बी आइदर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, दोनों हो सकता है। डाइपोल मोमेंट इज क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। हमारी एग्जांपल जो है ना ये वाली है, या हमारी एग्जांपल ये वाली है, ठीक है ना, डी ये पी और ये जेड इज ग्रेटर देन डी, P इज इक्वल टू क्यू डी। तो डाइपोल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के 1/4 पाई, मतलब ना कूलम लॉ है बेसिकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना जी, एंड माइनस पी, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज हैं तो माइनस पी जो है ना ओवर जेड 3 हो जाएगा ये वाला। इसी तरह से ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब हम देखें ये डाइपोल हैं छोटे छोटे, कि जी कहीं भी उस स्पेस के अंदर है ना, कि जी ए है, ये भी डाइपोल है, बी डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ठीक है ना जी। इन द स्केच डाइपोल इज अ फ्री टू रोटेट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड विच ओरिएंटेशन हैज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जी हम अपने लेक्चर पे जाते हैं वहाँ पर, कि जी अगर हम वहाँ अब देखें कि जी अब जो है ना हमारा क्या मतलब ना वो बनेगा, सिनेरियो किस तरह से बनेगा, ठीक है ना जी। अब मतलब ना अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम पहले ना बुक की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि जी हम बुक की तरफ जाएंगे यहाँ पर, कि जी डाइपोल मोमेंट। तो एज यूजुअल जो है ना जी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि देखें कि जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या होंगे, ठीक है ना जी, कि जी आफ्टर लर्निंग क्या, ड्रा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडेंटिफाइंग द चार्ज साइज एंड साइंस, डाइपोल एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट अलोंग द डाइपोल एक्सिस इंक्लूडिंग बिटवीन चार्जेस, ठीक है ना। अच्छा, आउटलाइन हाउ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिराइव्ड। ये जो मैंने वो इक्वेशन आपको बताई थी ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये सारी इक्वेशन कैसे वो बनेगी, ठीक है ना जी। अच्छा, फॉर ए सिंगल चार्ज पार्टिकल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंपेयर द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस। जो z जो है ना, ये जो z वाला ये पॉइंट वो आ रहा है कि अगर आप z इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस आपका वो कम होगा, और मतलब ना अगर ये डिस्टेंस जो है ना z डिस्टेंस ही है ना बेसिकली, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। सो दैट इज सर आइडेंटिफाई विच z बेसिकली बेटा, एक्सक्यूज मी देखिए सर। ना, हाँ जी देखिए ना बेटा, z जो है, सर ये हाँ बोल लें बात करें बेटा, कोई मसला नहीं है। सर जेड आप के एक्सप्लेन करना सर, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं देखे ना, ये मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड जो है ना वो आपका स्पेस है जिसके अंदर हमारे जो दो पोल दो बॉडी जो है ना, मतलब बेसिकली ये बॉडी एक ही है, ये चीज़ एक ही है कोई, लेकिन अपोजिट पोल हैं इसके, या ये दो बॉडी हो सकती हैं जिनके अपोजिट पोल हो सकते हैं, जिसको आप डाईपोल कहते हैं। ये वाला ना, ये डाईपोल है फॉर एग्जाम्पल, ये वाला, ठीक है ना। आप इसको पकड़ के, ओहो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा ये देखे ना, ये एक बॉडी भी हो सकती है जैसे आपका मकनातीस होता है, और ये दो बॉडी भी हो सकती हैं अपोजिट चार्ज वाले, ठीक है ना जी। तो अब जो है ना जी, ये मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ है,
तो पहले तो हम ये देखेंगे प्लेन के अंदर हम इसका ड्रा करेंगे कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। वो एग्जैक्ट लोकेशन जब हम ड्रा करेंगे तो उसके ऊपर मैथमेटिक्स जो है ना वो पॉसिबल होता है। फिर उसके अंदर आप पाइथागोरियन लगा दें, कोई और लगा दें, ये पाइथागोरियन ही लगाता है ना बेसिकली ये। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना जी, ये 90 के एंगल के साथ जो है ना ये z है, अलॉन्ग z है, और ये अब इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी ना अलॉन्ग z जो है ना मूव कर रही है, अलॉन्ग z। तो वो z वही है। तो देखें ना अब ये कहाँ जाके जो है ना ये पॉइंट चार्ज जो है ना ये फेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना z और जो है ना वो z से बहुत 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 छोटा होगा, ठीक है ना जी, z से बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। ये मतलब ना स्पेस छोटे से मुराद ये है कि यहाँ कहीं उसने देखा कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा और यहाँ पर चार्ज कहीं कितना होगा भी या नहीं होगा, इधर चार्ज कितना होगा, इधर चार्ज कितना होगा। आगे हम एक्स इधर भी लेते हैं, वो एग्जांपल है, वो आगे हम इस तरफ भी और इस तरफ भी जो है ना वो चार्ज जो है ना वो भी हम मेजर करेंगे। फिलहाल उसने जो है ना ये जेड की तरफ ना चार्ज जो है ना वो मेजर करने की कोशिश की है, ठीक है ना जी। तो ये मैथ आप पढ़ रहे हैं बेटा, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये 3D ज्योमेट्री जो है ना, मैं इलेक्ट्रिकल में जो है ना जी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, जो है ना जी इलेक्ट्रिकल में कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वो मैं 3D ज्योमेट्री का बच्चों को कॉन्सेप्ट ना बड़ी डिटेल में दिया है वहाँ पर, क्योंकि देखें आप एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जी जहाँ आप बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है और कहाँ पर है, ठीक है ना जी। फिर आप देखिए ना हर चीज़ लोकेशन कहते हैं अच्छा जी मेरी लोकेशन डाल लो, ठीक है ना जी। आप जो है ना जी देखें कंपनी भी ये वो प्रेफर करती है कि जी अच्छा आप फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, आप जो है ना जी किधर हैं, आप पहले बताएं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना जी। आपकी अपीयरेंस कहाँ हो रही है, आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ हो रही है। तो ये मतलब ना इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है इसकी। तो इसी तरह से जो है ना इसका मतलब ये है कि आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर कहाँ पर हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, किधर किधर आप हैं, तो ठीक है ना। तो वे इस तरह से वो इसको डिफाइन कर रहा है। और ये हमारे जो पॉइंट है वो जो है ना जी अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जो है ना दोनों हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका दोनों का x 0 होगा और y भी 0 होगा, और z जो है ना अनलिमिटेड होगा, वो मोर देन डिस्टेंस होगा, ठीक है ना जी। इस तरह से वो आप इसको मैथ की जुबान में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड p ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज सेपरेशन d बिटवीन द चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ q आइदर ऑफ द चार्ज। तो ये देखें ना ये जो है ना वो यहाँ पर उसने डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर d है जो है बिटवीन द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड q जो है ना वो आइदर ऑफ द चार्ज हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, q उन्होंने जनरल लिख लिया है, ठीक है ना जी। अच्छा अब फॉर एनी डिस्टेंस पॉइंट अलॉन्ग ए डाइपोल एक्सिस अभी z एक्सिस है, अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड E, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड द डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना, डिस्टेंस z है, एंड आइदर द डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड p और द प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल मैग्नीट्यूड चार्ज एप सेपरेशन। मतलब ना q और b जो है ना दोनों का जो है ना ये मैग्नीट्यूड जो है ना जी हो सकता है, जब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी कॉल्ड एज अ मोमेंट, दोनों का मोमेंट होगा। मोमेंट का मतलब ये है कि अगर एक चीज साकन है दूसरी घूम रही है अपने सेंटर के इर्द गिर्द पिवट के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा की आइडियाज इसमें क्या आएंगे फिर, तो ये बुक मुझे ना बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो गई है कि जी इसके अंदर ना बहुत सी यहाँ पर भी होती हैं और एंड के ऊपर छोटी छोटी डेफिनेशन कंक्लूड की होती हैं इसके अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस बुक को हर सूरत पढ़ें, क्योंकि बहुत ही सिंपल जुबान में भी लिखी हुई है ये। अच्छा अब एन एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये आपने अपलोड किया उधर LMS पे? बेटा मैं ना कोई एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ। कल मैंने यहाँ कंप्लेंट भी की थी कि जी वो लोग कह रहे हैं जी जो है ना इसकी जो है ना मेमोरी फुल हो चुकी है LMS की। तो मैं कल कोई 3 घंटे में ना आपका लेक्चर जो है ना यहाँ पर मैं लगा के छोड़ के इलेक्ट्रिकल में चला गया। जब वापस आया तो 3 घंटे के बाद जो है ना वो नहीं हुआ, मतलब ना मैं 12:30 बजे लगाया और 3:30 बजे जब आया तो नहीं हुआ था।
जब फिर उन्होंने कहा जी आप सॉफ्टवेयर में जाके इसकी कंप्लेंट करें। अभी आपकी क्लास ख़त्म होगी ना, वहाँ मैं जो CMS डिपार्टमेंट में जो है ना मोहसन साहब, उनके पास जाऊँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जनाब मेहरबानी करें, ये बच्चे उनको लेक्चर की ज़रूरत है, तो आप जो है ना ये लेक्चर जो है ना वहाँ पर डाउनलोड करवाएं वहाँ पर, ठीक है ना। बुक मैंने आपके रख दी थी मेरा ख्याल है, लेकिन ये है कि ये लेक्चर जो है ना मैं आके आज कोशिश करूँगा कि उनसे कहूँगा कि यहाँ किसी तरह से मेरे ये स्पेस क्रिएट करवा के ना फिज़िक्स के लेक्चर जो है ना वो अपलोड करें। तो आज मैं कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है ना। अच्छा, वैसे भी ये जो है ना ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद ना इन 2 चैप्टर का हम एक छोटा सा क्विज़ रखेंगे, एक असाइनमेंट रखेंगे और एक छोटा सा क्विज़ रखेंगे, ठीक है। एक असाइनमेंट और ये क्विज़, ठीक है ना। अच्छा जी, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 particles with charges of equal magnitude q but opposite sign separated by a small distance d। यही जो मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की थी। The electric dipole moment p has magnitude dq, ये मोमेंट आ गया, and points from negative charge to the positive charge, ठीक है ना। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, ये मैंने जो बहुत तफसील से आपको बताया है। The magnitude of the electric field set up by an electric dipole at a distance point on the dipole axis which runs through both particle, ठीक है ना जी, can be written in terms of either the product QD or magnitude P of the dipole moment। अब ये देखें, अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, अब ये फार्मूला आ गया वहाँ पर कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। ये वही है, देखें ना जी, ये जो है ना जी 1/2 पाई एप्सिलॉन r QD ओवर Z3। ये यूं समझ लें कि ये असल में ना ये Z असल में इसमें यहाँ R स्क्वायर होता है कूलम लॉ के अंदर, लेकिन अगर हम देखें ना जी यहाँ पर कि जी वो क्या है कि इसको कहते हैं कि जी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर R ओवर R होता है, R ओवर R। तो इसका मतलब ये एक Z यहाँ पर R और हो जाएगा, तो यहाँ पर ये Z3 हो जाएगा। तो ये मतलब नॉर्मल तो कूलम लॉ जो है ना R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना Z3 हो जाएगा। वो कैसे आएगा वो आगे जाके समझ आ जाएगी हमें, क्योंकि यहाँ इतना होना चाहिए ना 1/r स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है 1/Z3, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये जो है ना कूलम लॉ की एप्लीकेशन जो है ना ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ये हो जाएगी। और अगर आप इसको QD को P से आप रिप्लेस कर दें, क्योंकि मोमेंट एक ही है ना, तो इसका मतलब ये कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर Z3 ये जो है हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड where Z is the distance between points and center of the dipole, ये दो के R1 और R2 जो है ना इस तरह से दोनों का डिस्टेंस जो है ना। अच्छा, because 1/r Z3 dependence, the field magnitude of an electric dipole decreases more rapidly with distance than the field magnitude of either of the individual charges forming the dipole, which depends on 1/r square। ये देखें ना, स्टिल जो है ना 1/Z3 जो है ना 1/r स्क्वायर के ऊपर जो है ना जी वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कूलम लॉ तो चेंज नहीं ना हो सकता। अच्छा, अब ये जो है ना इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये मैंने जैसे बताया कहानी अपने ये पढ़ लेनी है, ये कहानी सारी वो लिखी हुई है कि जी ये प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना जी, और माइनस क्यू की वजह से प्लस माइनस क्यू माइनस ई चार्ज है। वहाँ पर जो डायग्राम जो है ना ये मैंने आपको बताई ना, ये डायग्राम, ठीक है ना जी। तो ये डायग्राम जो है ना इधर भी मौजूद है, ये देखें ना ये डायग्राम जो है ना ई जो माइनस ई जो है ना इसकी वजह से चार्ज है और प्लस ई इसकी वजह से चार्ज है। तो यहाँ से P का डिस्टेंस जो है ना वो R माइनस है, यहाँ से R प्लस है, ठीक है ना। और इन दो सेंटर से आपका जो Q का डिस्टेंस है वो Z है, मतलब लॉन्ग Z, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके ये दो वेक्टर जो है ना आपके बन गए यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी अब दोनों का चार्ज, क्योंकि हमने यहाँ जो है ना वो लगा दी क्या कहते हैं मेथड लगा दिया वो वाला कि चार्ज इकट्ठा करने के लिए क्या उसको बोलते थे, लॉ ऑफ, क्या ना जी दोनों का चार्ज इकट्ठा क्या करते थे, लॉ ऑफ तो नहीं क्या था वो, दो मतलब ना वो मुख्तलिफ चार्ज जो है ना वो सारे जो है ना वो जमा हो जाते हैं, सारे जमा करके उसका कंपेरेटिव चार्ज जो है ना वो बन जाता है। अच्छा जी, अब जो है ना जी इनको जमा कर लें आप चार्ज को, ठीक है ना जी। अच्छा, अब E इज इक्वल टू माइनस ई प्लस माइनस ई,
या ई माइनस ई, या मतलब या दोनों का जो है ना डिफरेंस। अच्छा, अब इसका आप लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस इसका लिख लें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर माइनस, ठीक है ना जी। अब ये अब देखें कि जी ये जो यहाँ पर थोड़ी सी ना वो थोड़ी सी शोबदाबाजी है मैथ की। अब देखें कि जी अगर आप देखें ना जी ये आर क्या है, आर यहाँ देखें, आर फर्ज करें, आर ये प्लस है ना, आर प्लस इज इक्वल टू कि जी ये जो है ना माइनस कर दें इसमें से, क्योंकि सेंटर से आपने देखना है ना, आर प्लस इज इक्वल टू कि जी ये इसमें से ये माइनस कर दिया डी हाफ डी को यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है ना जी। यहाँ से ये प्लस आ गया, और यहाँ क्योंकि ये चार्ज है, ये हाफ डी जो है ना यहाँ इसका प्लस हो गया, हाफ डी इसका प्लस हो गया इसका चार्ज। देखिए ना ये आर है, ये इतना इसका डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है ना, जो इसका मतलब है इसमें से ये निकल गया, और इसका डिस्टेंस ये फालतू है इसके अंदर, ठीक है ना, वो इसके अंदर जमा हो गया। तो ये इस तरह से आप देखें कि जी ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, ये वाली। अब ये इक्वेशन जो है ना इसको अगर आप सॉल्व करें, देखें ना जी। एक्सक्यूज मी सर, सर हमने हाफ डी क्यों लिया है जी हाफ डी। देखें बेटा, ये देखें ना, मैंने आपको कहा ये सेंटर है, ये सेंटर है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ना इसके सेंटर से जो है ना ये मेजर करते हैं, ये इसके सेंटर से, कि देखें ना सेंटर से चार्ज जो है ना इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला, ठीक है ना जी। तो ये इसका मतलब ये कि ये इस सेंटर से ये आर है, और इसके सेंटर से ये माइनस आर है, लेकिन जो डाईपोल मोमेंट होता है ना वो दोनों का सेंटर होता है ये वाला। डाईपोल मोमेंट जो है ना, हम डाईपोल मोमेंट ले रहे हैं ना, दोनों का जो डाईपोल मोमेंट होता है वो इस सेंटर से दोनों का वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डाईपोल मोमेंट जो है ना इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू द डाईपोल ऑफ दिस सेंटर क्या होगा, तो उसके अंदर जो है ना क्या, इसका मतलब ये है कि इसका जो डाईपोल जो है ना क्यू इंटू डी होता है, क्यू जो है ना वो हमने जनरल रख लिया, चार्ज का क्यू दोनों का कंबाइंड चार्ज है। डी क्या होगा, अब देखिए ना डी जो है ना ये हाफ हाफ होगा कि जी ये फुल डी है। अब इसके अंदर जो है ना ये वाला जो है ना ये डी यहाँ तक अगर आना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि इसका चार्ज जो है ना ये आर से ये -1/2 होगा, हाफ डी होगा, यहाँ से हाफ डी निकाल दें। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये वाला माइनस जो है ना ये इसके भी दूर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर जो है ना यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ होना चाहिए था। तो इसका मतलब एक हाफ डी जो है ना इसमें ऐड कर दें आप, हाफ डी जो है ना इसमें ऐड कर दिया और हाफ डी इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास चार्ज है ना वो। देखें बेटा पता क्या है कि जी अगर आप देखें ना जी, अगर आप देखें सीध में है, ये सीध में ऐसे नहीं है, ये देखें ना ये यूँ समझ लें कि ये ज़मीन पे पड़े हैं, ठीक है ना, ये मतलब ना ज़मीन आप सपोज करें ना कि ये दोनों जो है ना ज़मीन पे पड़े हैं ऐसे, और जो है ना जी ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं चार्ज कहीं पर भी ये इस तरह से, ठीक है ना जी, इनकी जो अलाइनमेंट है तो इस तरह से इनका चार्ज होगा, ठीक है ना, और आगे इनका चार्ज कहीं ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये कि ये डिस्टेंस जो है ना ये इसका डिस्टेंस -1 है, -r1 है, -r है, या r माइनस है, और इसके अंदर जो है ना ये फालतू इसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर ऐड हो गया, ये इसमें से निकल गया, ये क्योंकि डाईपोल हम विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कर रहे हैं, ये डाईपोल सेंटर से, ठीक है ना, दोनों का डाईपोल क्या है, इफेक्ट है दोनों का, टार्क Q इंटू डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दो हाफ हाफ इसके अंदर जो है ना ऐड कर दिए। किसी को समझ ना आई हो काइंडली, किसी को दोबारा समझ ना आई हो, इसका मतलब आ गई है समझ। अच्छा, अब आप देखेंगे आप इसके ऊपर लिटिल अलजेब्रा शुरू करें। अब अलजेब्रा के अंदर जो है ना क्यू भी इसमें से कॉमन निकल गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन जो है ना भी कॉमन निकल गया। जब ये कॉमन निकले, अब इस ये क्वांटिटी आएगी, ये क्वांटिटी, आप इस क्वांटिटी को इस तरफ ले जाएं, इसको इस तरफ ले जाएं, और दोनों का जो है ना यहाँ प्रोडक्ट ले जाएं, ठीक है ना। दोनों को जब प्रोडक्ट लेके ऊपर वाले भी सॉल्व कर लें, इनके भी सॉल्व कर लें। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 माइनस d/2z रह जाएगा, और ये 1 प्लस d/2z ये स्क्वायर रह जाएगा, ये वाला, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपने
कि जी आपने फिर इसको देखना है कि जी ये ई जो है Q/4 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, आप जेड इसमें से निकाल लें, आप जेड इसमें से निकल गया, जेड स्क्वायर यहाँ से ना कहीं से भी निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर ये जेड देखे ना स्क्वायर है ना, ये जेड तो निकलेगा ना यहाँ से, ये जेड निकल गया यहाँ से, और जब जेड निकला, ठीक है ना जी, तो आप जो है ना ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है ना, दोनों को मतलब सॉल्व किया है ना, इसको मैथ लगाया ना बेसिकली। अच्छा अब जो है ना जी यहाँ देखें कि जी ये 2dB ऊपर मतलब ना असल में ना यहाँ से उसने ना निकाला है2z/d। अब 2z जो है ना जी 2z ऊपर चला गया, z नीचे रह गया, 2d जो है ना ऊपर चला गया। ये जरा मैथ करके देखिएगा ना इसको, ये बड़ा सिंपल सा है, मतलब ना एक आम सा मैथमेटिक्स है। अच्छा और इसके बाद जो है ना ये Q/, जो है ना जी ये वाला आ गया। अब देखें इसने एक शायद यहाँ पर किया हुआ हो, यहाँ पर नहीं, इसने भी ऐसे ही वो ये इसी कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा जी ये हमारे पास है Q/2π, ये कीजिएगा, ये ना बहुत आसान है, तो की करके देखिएगा, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, जस्ट मैथ है। अच्छा अब जो है ना हमारे पास आ गया Q/2π, हाँ जी। अब ये 2 जो है ना चूंकि इधर था, ये 2 इस 4 के साथ कट गया था, Q/2π एप्सिलॉन नॉट Z3 इसमें से निकाल लिया, और ये हो गया 1/3। अच्छा अब देखो ना यहाँ पर ये एक बीइंग एन इंजीनियर के लिए कहते हैं कि अच्छा जी यार आपने क्या करना है, आप इसको ना क्योंकि ये Z नीचे है, D जो है ना बहुत छोटा है, Z बहुत बड़ा है, लिहाजा ये वैल्यू जो है ना आप ओमिट कर दें, छोड़ दें, ठीक है ना, इसको ओमिट कर दें, इस वैल्यू को आप इग्नोर कर दें। जब आप इग्नोर करेंगे तो ये सारी वैल्यू खत्म हो गई ना, यहाँ 1 रह गया। अब 1 को जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो QD/2π एप्सिलॉन नॉट Z, ये हमारे पास यही वैल्यू रह गई, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना जी। यहाँ आप पढ़ें बेशक देखें, वी आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ डाइपोल ओनली एट डिस्टेंस that are large compared with dimension of the dipole, that is a distance such as Z is more greater than D, ठीक है ना। At such large distances we have D/2Z less than 0, ये लेस देन 0 है क्योंकि ये नीचे है ना ये वाली, ठीक है ना जी। Thus in our approximation we can neglect D/2Z term in denominator, नीचे वाला, which leave us this one, तो E is equal to 1/2π एप्सिलॉन नॉट QD/Z3, ठीक हो गया। अच्छा जी अब जो है ना जी सॉरी, अब इसको जो है ना जी हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर जो है ना ये सारी थ्री करने के बाद ना जी ये जो है ना इसको आप वही चीज़ है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, छोटा सा ब्रीफ करके ये लिखा होता है। अच्छा द प्रोडक्ट QD विच इन्वॉल्व्स द टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक जो अंदर छुपी हुई प्रॉपर्टी इसकी कि मूव कर रहे हैं ना, इंट्रिंसिक एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है कि अंदर छुपी, एक्सट्रिंसिक जो बाहर है, इंट्रिंसिक, ठीक है ना जी, एक्सट्रिंसिक। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बोरियत से निकालता हूँ पहले कि जी जैसे इंट्रिंसिक जो है ना, अब ये कोई जो बेजान किस्म की चीज़ें होती हैं ना या इस तरह की, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना, इंट्रिंसिक। एक होती है एक्सट्रिंसिक जो सामने नज़र आती हैं किसी चीज़ की, मतलब एक कोई दुकान है बाहर से वो बड़ी लश पश है, वो उसकी एक्सट्रिंसिक वो होगी। तो इंट्रिंसिक का मतलब है कि अंदर बहुत है। इस तरह से इंसान जो है ना, इंसान के लिए इंट्रिंसिक नहीं यूज होता, उसके अंदर के लिए होता है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। लफ्ज़ सुना होगा शायद आपने, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अच्छा वो कहते हैं यार ये बंदा जो है ना ये बड़ा मिसना है कि वो बातें अंदर रखता है, बाहर जो है ना शो ही नहीं होता, वो इंट्रिंसिक होता है, वो इंट्रोवर्ट होता है कि मैन इज इंट्रोवर्ट, ठीक है ना जी। एक होता है बड़बोला जो बड़ बोल देता है, और वो जो है ना वो अंदर उसके कुछ नहीं होता, वो बड़ा साफ गो, जिसका बड़ा साफ गो है, ये बड़ा जो है ना साफ दिल वाला है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो इंसान की
दो क्वालिटीज होती हैं कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि जी आप में से इंट्रोवर्ट कौन से हैं, एक्सट्रोवर्ट कौन से हैं। कि देखिए बाज़ औक़ात जो होते हैं ना बहुत टॉकेटिव होते हैं, या जिनकी वो तकरीर या जो स्पीच पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट एक होते हैं कि वो बिल्कुल खामोश तबाह होते हैं और वो कम बोलते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन अंदर उनके वो अंदर से पूरे होते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ठीक है ना जी। तो दो वर्ड जो है ना ये ह्यूमन के लिए यूज होते हैं, और ये जो 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 आपकी बेजान चीजें हैं उसके लिए जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्वालिटीज, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ मेरे जहन में आई थी, तो वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं ताकि आप बोरियत से भी बचें, साथ साथ हम ये थोड़ा सा इस तरह का खाता भी खोलते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, द प्रोडक्ट क्यू डी विच इन्वॉल्व्स द टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यू एंड डी ऑफ द डाइपोल इज मैग्नीट्यूड पी ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी ऑफ द डाइपोल। अब आप देखेंगे जी, ये इसको आप पी से कर लें, ये आप P हो गया, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर Z क्यूब। तो ये देखें, मैं अगर सवाल दूंगा ना कि जी दो चार्ज बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ हैं, वो अलॉन्ग दी Z एक्सिस हैं, पड़ी हैं, तो वो उनका जो है ना जी किसी भी उनकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है ना जी आप जो है ना जी वो डाइपोल मोमेंट मालूम करें, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने करते 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 यहाँ तक पहुँचना है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेशन नंबर 22.9 जो है ना आपने यहाँ पर सॉल्व करके मेरे आगे रख देनी है, ठीक है ना जी। The direction of P is taken to be from the negative to the positive end of the dipole, ठीक है ना। We can use the direction of P to specify the orientation of the dipole। अच्छा, अब वो जो है ना जी आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि क्या करता है, वो कैसे है कि जी वो इफ वी मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल ओनली एट डिस्टेंस पॉइंट वी कैन नेवर फाइंड Q एंड D सेपरेटली। कि जी हम डाइपोल क्यों मोमेंट क्यों लेते हैं कि जी Q और D का हमें पता ही नहीं चलता कि डिस्टेंस के ऊपर, लिहाजा दोनों का जो है ना आप प्रोडक्ट लेके उसको डाइपोल मोमेंट जो है ना आप निकाल लेते हैं। कि जी अगर आ जाए ना कि जी आप डाइपोल मोमेंट ही क्यों मेजर करते हैं, आप कहें जी एट फार डिस्टेंस, कि ना हमें चार्ज का पता चलता है कि ना हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं दोनों का जो है मल्टीपल करके आप उसका डाइपोल मोमेंट जो है ना वो निकाल के उसके हवाले कर देते हैं। सो वी कैन फाइंड ओनली देयर प्रोडक्ट, द फील्ड एट डिस्टेंट पॉइंट वुड बी अनचेंज्ड, क्योंकि अनचेंज हो गए, क्यू भी उसी तरह से रहेगा, डिस्टेंस भी वही है, तो लिहाजा आप डाइपोल निकाल दें। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ये मैंने कलर कर दिए थे, E फॉर ए डाइपोल वेरीज एज 1/r3 फॉर ऑल डिस्टेंट पॉइंट्स regardless of whether they lie on the dipole axis. Here r is the distance between the point in equation and dipole center, ठीक है ना जी। अच्छा, direction of E for distant point on dipole axis is always the direction of the dipole moment vector P, ठीक है ना जी। इसी तरह से ये डिफरेंट जो है ना ये जरा देखिएगा कंपैरिजन के लिए जो है ना, ये जरा आपने ना देखना है, ठीक है ना, ताकि आप लोग जो है ना अच्छा अब जो है ना जी हम यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें किसी ने अगर डायरेक्टली ये करना हो तो ये सारा यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल देखना, ये वाला यहाँ निकल गया है, ये वाला ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल हैं ये वाली हैं डाइपोल की, बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये फार्मूला लगाया हुआ है और ये एक एग्जांपल वैसे ही दिखाई हुई है उन्होंने, ये ज़रा जहन में रखिएगा आप, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो है ना जी वो कह रहा है कि जी हमने ना जो है ना जी लाइन डेंसिटी जो है ना ये हमने लैम्डा के साथ तो उससे निकाल ली थी, तो चार्ज के साथ Q है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी, इसके हिसाब से जो है ना हमने एग्जांपल जो है ना अगली एग्जांपल जो है ना वो हम देखनी है। अच्छा, अब अगली एग्जांपल जो है ना वो क्या है, ये वाली हमने निकाल ली थी उस दिन, है ना, ये चार्ज डेंसिटी जो है ना ये वाली ये हमने निकाल ली थी, dQ/d इज इक्वल टू लैम्डा dS, ये हमने निकाल ली थी, आपको याद होगा। इसका मतलब ये है कि अच्छा इसकी ये एग्जांपल जो है ना ये आपने करनी है, बहुत ही सिंपल है, ये उसी तरह से है, ठीक है ना जी। ये सवाल ये आपने हर सूरत करने हैं, ये सवाल जो है ना ये जो इसके अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, अब जो है ना जी ये डिस्क वाला हमने करें, ये वाला डिस्क वाली, कि जिसके अंदर जो है ना ये हमने ये जो है ना ये डेंसिटी जो है ना हमने देखनी है इसके अंदर, ये वाली, ठीक है ना जी।
अच्छा स्पेस डेंसिटी या जो भी डेंसिटी है, तो उसके लिए जो है ना जी हम क्या करेंगे कि जी हम इसके ऊपर जो है ना जी हम आ जाते हैं यहाँ पर चार्ज डिस्क, ये तो हमने निकाल लिया था ना चार्ज, ये वाला ये हमने कर लिया था उस दिन, तो बड़ा सिंपल था ना ये। अच्छा अब जो है ना जी ये जो है ना ये कलर ये ज़रूर पढ़ा करें आप लोग, ये एग्जांपल्स होती हैं, इसी में से मैं कोई असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा ये, ठीक है ना। बहुत आसान है कि ये देखना ये एंगल वही है जी जो मैंने आपको कहा है कि ये टार्क जो है निकालने के लिए कि जी वो इसको इस तरह मूव कर दें, इसको इस तरह से मूव कर दें, इसको वगैरह वगैरह। अच्छा अब यहाँ पर आ गया जनाब दूसरा चार्ज डिस्क का, जो भी मैंने बता रहा था ना ये वाला चार्ज डिस्क, कौन सा, ये वाला पॉइंट जो है ना ये इसका ये वाला, ये देखें ना ये सॉरी ये वाला, कि जी ये अब इसको आप देखें कि जी मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा दूंगा कि जी देखें ये कोई डिस्क है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्क। चार्ज डिस्क का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना ये रिंग है, ये जो है ना सारी डिस्क जो है ना ये तकरीबन मेरा ख्याल में कोई प्लास्टर की बनी होगी, तो यहाँ एक ख़ास वो है इसके अंदर। तो असल में ना यूँ समझ लें कि होता ये है कि जिसके ऊपर जैसे नहीं ये टायर होता है, टायर है ना, गाड़ी का टायर आप समझ लें, तो गाड़ी का टायर जो है ना वो बना हुआ है इसका प्लास्टर का, नीचे जो ज़मीन है जो सड़क है वो मेटल है, ठीक है ना जी, और गाड़ी जो है ना वो भी मेटल है, ठीक है ना। गाड़ी अगर वो उसके ऊपर चले ना, क्या कहते हो, ज़मीन के ऊपर, तो मेटल उसके ऊपर चले, तो बंदा जो है ना वो ऐसी टैसी बंदे की हो जाए, गाड़ी की भी ऐसी टैसी हो जाए कि उसके अंदर जो है ना वो इतनी फ्रिक्शन होगी और इतना उसके अंदर जो है ना वो सारी वो दोनों जो है ना दोनों दाते हैं, दोनों आपस में जो है ना बहुत ज़्यादा वो जब इसके अंदर फ्रिक्शन आएगी, रगड़ आएगी, ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी का भी सत्यानाश और बंदे का तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बचने के लिए बिल्कुल वही जो है ना एनालॉजी जो है ना आप यूज़ करते हैं इसके अंदर, कि जी आप जो है ना जी वो एनालॉजी यूज़ करते हुए आप, क्योंकि स्पेस के अंदर चार्ज है, स्पेस के अंदर जो है ना वो चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, ठीक है ना जी। तो आपने उसकी उसकी अपीयरेंस देखनी है कि एग्जिस्टेंस कहाँ से, आप क्या करते हैं कोई प्लास्टिक डिस्क जो है ना उसको लेके उसके ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ वो लगा देते हैं इस तरह से करके, ठीक है ना जी। तो अब चार्ज उसके इर्द गिर्द है। अच्छा अब ये जो डिस्क है वो ये है, उसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है ना जी। तो रेडियस किस तरफ को जा रहा है, वो इस तरफ बाहर की तरफ जा रहा है, वो ये बड़ी है इसके यहाँ तक, मतलब इसका इन्फ्लुएंस जो है ना यहाँ तक आ रहा है इसका। अच्छा अब फिर वही बात कि पॉइंट जो है ना अलॉन्ग दी जेड जो है ना वही पॉइंट है जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, वो बात पॉइंट वही हम वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना जी। अब देखें ना जी ये अब लेकिन वो पॉइंट दो थे, दो वो पैरेलल, मतलब दोनों पर एक दूसरे के पैरेलल थे, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट की वजह से कि इसका मतलब ये है कि अब हमने यहाँ डाईपोल नहीं आएगा, डाईपोल वाली तो यहाँ पर एग्जाम्पल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना हम देखेंगे कि इसके ऊपर सरकमफ्रेंस के हिसाब से वो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर सरकमफ्रेंस के हिसाब से, ठीक है ना जी। तो अब देखें कि जी ये जो है ना इसके अंदर इसकी वजह से अच्छा अब ये जो प्लेट है, ये जो डिस्क है, इसका जो रिंग का ये जो डाया है ये बिल्कुल ये जो है ना यहाँ तक आर जो है ना ये ना होने के बराबर है, इतना, मतलब इतने से हमें जब इतना करेंगे ना तो उसको आप इंटीग्रेट कर लें, इतने को करें ना फिर सारे को इंटीग्रेट कर लें, और ये आपके पास जो है ना ये पूरा चार्ज इसका एरिया का चार्ज वो निकल आएगा, देखिए ना ये यहाँ पर सॉरी कि देखिए इसको ये डी क्यू और डी क्यू को फिर आपने ना ये आपने इंटीग्रेट किया हुआ है। अच्छा अब ये जो डी क्यू जो है, डी क्यू क्या है कि जी टोटल एरिया इसका 2πr का हो जाएगा सरफेस, और ये इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना जी, सरफेस डेंसिटी है ये वाली, चार्ज डेंसिटी कह लें, सरफेस डेंसिटी सिग्मा, या ये टेबल बना हुआ है जो ना वो उसके ऊपर वो टेबल की वजह से। अच्छा ये टेबल है ना ये बेटा, ये वाला ये देखिए ना ये चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये लाइन डेंसिटी है, लाइन के अलॉन्ग, ये सरफेस डेंसिटी है। अब ये सरफेस डेंसिटी है, फिर हमने वॉल्यूम डेंसिटी भी निकालनी है, ठीक है ना जी। अच्छा अब देखें कि यहाँ पर जो है ना डी ई इज इक्वल टू जेड, अब देखें यहाँ पर जो है ना ये वही फार्मूला हमने लगा दिया, लेकिन यहाँ आर जो है ना वो आर को अब देखें ना ये शोबदेबाजी कर रहा है कि जी ये डी ए
ठीक है ना। और डी ए की जगह पे उसने 2 पाई आर इंटू डी आर लगा दिया है, 2 पाई आर इंटू डी आर, कि डी आर और 2 पाई आर सर्कल है इसका, ये एरिया है और डेंसिटी ये है। अब क्या है, ये चूँकि चार्ज भी उसी तरह से डी ई होगा, तो डी ई का मतलब ये है कि छोटा, तो एक छोटे से इस पॉइंट का चार्ज होगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर लगा दें इसके ऊपर कूलम ला कि जी ये ना 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है ना जी, Q1 और Q2 जो होता है Q, कि ये डी क्यू, ठीक है ना जी, ये डी क्यू क्या है, ये सिग्मा, ये 2 पाई आर डी आर, तो डी क्यू इंटू जेड, जेड का मतलब ये है कि ये अब इसके अलावा जो है ना ये वाला, ठीक है ना जी, ये जेड, डी क्यू जेड। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि जी आप इसको ये ऊपर आ गया, नीचे जो है ना इसके 4 पाई, ये इसकी ना वो डेफिनेशन वो बुक के अंदर ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब इसको समझने के लिए ना यहाँ पर ये, क्योंकि इसने वो वहाँ ये स्टेप नहीं बताए हुए, लेकिन बुक वाले ने यहाँ पर ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टेप बताए हुए हैं। अच्छा, इसको करने के लिए फिर वही कि जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, ये आपने देखने हैं कि जी स्केच अ डिस्क विद यूनिफॉर्म चार्ज एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन चार्ज सेंट्रल एक्सिस इफ द चार्ज इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। अच्छा, ये जो है ना दो चीज़ें, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना जी। चार्ज जो है ना जी, ये अब इसका चार्ज जो है ना इस तरह से है कि जी ऑन सेंट्रल एक्सिस थ्रू ए यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क, तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगा 1 माइनस जेड ओवर जेड, ये वो आगे बताएगा कैसे है, ठीक है ना जी। दिस ई गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, हियर जेड इज द डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो पिछले उसमें डाईपोल में था वो अलोंग द जेड एक्सिस है, और ये अब डिस्क जो है ना एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ी है, ठीक है ना जी। एंड जो है ना जी रेडियस आर, और आर जो है ना जी ये गैमा, इसका ये जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा सॉरी। अच्छा, अब जो है ना जी यहाँ पर अब वो यही कह रहा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्क, ठीक है ना। नाउ वी चेक स्विच फ्रॉम ए लाइन, वहाँ लाइन थी, हम स्विच टू लाइन टू ए सरफेस ऑफ चार्ज बाई एग्जामिनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क with a radius r and a uniform surface charge density sigma, ठीक है ना जी, charge per unit area on its top surface. The disk sets up a pattern of electric field line around it, but here we restrict our attention to the electric field at an arbitrary point. Arbitrary point कौन सा है, ये वाला, इस यहाँ पर on the central axis at distance z from center of the disk, बिल्कुल उसी डाइपोल की तरह z के अलॉन्ग है, कहीं भी उसका चार्ज है ना फाइंड कर सकते हैं। So we could proceed as in preceding module, but set up a 2-dimensional integral, यहाँ 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ पर x अलॉन्ग ये x एक्सिस है, z इधर है, ठीक है ना जी। अच्छा, फील्ड, ये जो सारी कहानी करके, अच्छा, वी सुपर इम्पोज ए रिंग ऑन द डिस्क एज शोन इन फिगर 15, ये वाला, ठीक है ना जी। अब एट एन आर्बिट्रेरी डिस्टेंस रेडियस आर विच इज लेस देन दिस आर, कि जी ये आर्बिट्रेरी आर जो है ना इतना है इसका, यहाँ पर उसने वो देख लिया कि जी यहाँ अपना सपोज करके ये रिंग सा है, ठीक है ना। द रिंग इज so thin that we can treat the charge on it as a charge element dq, कि उसके अंदर जो है ना चार्ज एलिमेंट भी dq ही होगा। टू फाइंड इट्स स्मॉल कंट्रीब्यूशन de टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, वो हम डायरेक्ट de हो जाएगा, फिर वो उतना ही चार्ज। रीराइट इक्वेशन 16, वो ये इक्वेशन जो है ना वो 16 जो है ना वो 16 कौन सी है, ये 16 जो है ना वो है उसकी 16 इक्वेशन, आप देखें ना, ये वही इक्वेशन है जो हमने इसके अंदर दी की थी, 16 इक्वेशन, बहुत आसान है, ये 16 इक्वेशन है ये वाली, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की ना कि जी ये इक्वेशन जो है ना लेके हम आगे चल पड़े, यही थोड़ी देर पहले हमने जो की है। अच्छा जी, अच्छा, अब
ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अच्छा, सिर्फ ये डी का एलिमेंट हमने डाले हैं इसके अंदर। टू फाइंड द टोटल फील्ड एट पी वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इक्वेशन 22 फ्रॉम द सेंटर टू द डिस्क रेडियस 0, मतलब ना सेंटर से रेडियस 0 तक, उसका रेडियस तक, आउट टू द रेम 0 से लेके रेम तक जहाँ पर r इज इक्वल टू r है, ठीक है ना जी। सो वी सम ऑल contributions by sweeping out arbitrary ring over this entire disk surface. However, that means we want to integrate with respect to a variable radius r of the ring, ठीक है ना जी। ये जो कहानी वहाँ नहीं लिखी थी ना, जहाँ पर ये कहानी है, तो यहाँ we get dr into expression by substituting dq in equation, ठीक है ना, because the ring is so thin, call it thickness dr, then its surface area dA is the product of its circumference 2 pi r and thickness dr, ठीक है। so in terms of surface charge density sigma, ठीक है ना, dq is equal to sigma dA, तो ये बन जाएगा, ये वहां पर वो सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर इसने बड़ा आराम से ये चीज बता दी है। अच्छा जी, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इनटू 22, ठीक है ना जी, ये इक्वेशन जो है ना, ये डी क्यू की जगह पे आप रिप्लेस कर दें, किधर, यहाँ पर, ठीक है ना, ये डी क्यू की जगह पे यहाँ पर ये लिख दें, ये वाली इक्वेशन डी क्यू, ठीक है ना जी। अच्छा, डी ई, ये वाली डी ई, तो ये आ गई, तो इसमें कौन सी जो है ना कांस्टेंट जो है ना, ये बाहर निकल गए, सिग्मा जेड ओवर 4 पाई, तो ये आपके पास आ गई ये इक्वेशन। अच्छा, अब जो है ना जी, यहाँ पर वो कह रहा है कि जी इसको जब आप करेंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया एक अगर आप देखें, ये ज़रा गौर से देखें कि जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये जो है ना, इसको आप ऊपर ले जाके -3/2 कर देंगे, -3/2, तो इससे फ़र्क तो नहीं ना पड़ा, ठीक है ना जी। तो ये आ जाएगा इस तरह से, तो इसका मतलब ये कि 0 से लेके r तक जो है ना इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू इस तरह से आ गई, ठीक है ना जी। अब जब इस तरह से वाले, तो ये फार्मूला लगता है इसके ऊपर, ये देखें ना, ये फार्मूला कि जी m+1/m+1 x, तो ये इसका रिजल्ट लगता है। तो इसका मतलब ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा, ये बाहर ऐसे ही कांस्टेंट, तो ये वैल्यू 3/2 -1, ठीक है ना, और ये ऊपर ये आ जाएगा, ये नहीं +1 हो जाएगा, और फिर ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास आ गया ये इस तरह से आंसर इसका, ठीक है। तो ये आंसर जब ऐसे आएगा, फिर इसको आप सॉल्व करें, और सॉल्व करके जो है ना, ये 4 डिस्क जो है ना आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, जो है ना, ये 25 जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये वाली, ये 4 डिस्क आपके पास आएगा। आप देखें आगे, यही जो है ना, यही जो है ना, ये ई, ये ना कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये फार्मूला ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो है ना जी, इसको फर्दर आप देख लें कि जी यहाँ पर वो फिर वही कह रहा है कि जो जिस तरह जम्पशन आप करते हैं कि z जो है ना, z 0 से बहुत बड़ा है, ये वाला, ठीक है ना, और लेट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ तक चार्ज जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि हम r को यहाँ पर जो है ना उसी तरह से साइलेंट कर दें, समझे ना, तो साइलेंट कर दें, तो उसके बाद जो है ना जी, ये जो है ना जी, इसको आप जो है ना जी क्या करें, अपीयरेंस टू 0, ये सारी की सारी जो है ना ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना जी, कि जी इफ वी लेट r प्रोसीड टू इन्फिनिटी वाइल कीपिंग z फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू, द सेकंड टर्म इन द पैरेंथेसिस, इस पे सेकंड टर्म जो है ना कि जी ये असल में ना क्या है, इसके ऊपर ये ना ये थ्योरम लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम, पहले में सिर्फ पहली वैल्यू लिख दी, तो दूसरे की वैल्यू जब रखी तो बहुत ज़्यादा आ गई, तो वो उसको खत्म कर दिया उसने, बाइनोमियल थ्योरम वो लगाते हैं ना, तो ये वैल्यू जो है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ये वाली बाइनोमियल थ्योरम जब आप लगाएंगे, तो ये जब लगेगी तो ये 1 आ गया, और 1 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, तो सिंपल सा एक फार्मूला इसका आ गया, ये वाला, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये फार्मूला को है ना जी, ये वाला ये आ गया ना था, ये फार्मूला था, ये वाला ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना जी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी, फिर जो है ना इसके ऊपर ये डिफरेंट जो है ना अजम्पशंस हैं, ये आपने पढ़नी है, अब इतना हमारे पास टाइम ही है,
तो ये अब हम ना जो है ना जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है ना ये वाला हम ये एग्जांपल हम देखते हैं कि जी ये अच्छा ये एग्जांपल हम देखते हैं इसको जो है ना जी अभी आप लोगों की क्लास है बेटा, क्लास कोई है? हेलो स्टूडेंट, आप सो रहे हैं यस सर बेटा? है। अभी है? कितने बजे है जी बेटा? सर, कितने बजे? 10:30 पे। 10:30 बजे? जी 2-3 मिनट हम ले सकते हैं, 2-4 मिनट कि जहाँ छुड़ाएं ऐसे बक बक से, तो अगली क्लास जो होगी ना उसमें फिर तो 2-3 चीज़ें हैं और एक टॉपिक रह जाएगा। एक टॉपिक जो है ना हम छोटा सा ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद ना ओके बेटा सर। एक टॉपिक जो है ना ये रह जाएगा हमारे पास, ये जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कि ये जो है ना वाटर का फार्मूला जो है ना ये हम सेकंड टाइम 2 बजे वो कर लेंगे, 2:30 बजे ये वाला, ठीक है ना? फिर हम गॉस साथ ही गॉस शुरू कर देंगे। तो ये ओके सर। मुझे इजाज़त दे दें कि ये मैं कर दूँ। ये बहुत आसान है कि देखें इसके लिए कि हमने क्या करना है कि जी ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड या जैसे हम उस स्लाइड पे हम जाते हैं पहले, ताकि आप लोगों को वो स्लाइड भी देखते रहें ना, तो कि जी हम ये है ना हमारे पास एक फर्ज करें ये बॉक्स है, ये कोई ना कोई टब पड़ा है उल्टा, ठीक है ना? इसके अंदर ये स्प्रेयर लगा हुआ है, ये क्या है? ये इंक जेट है, इंक जेट प्रिंटिंग का जो है ना प्रिंसिपल लगाया हुआ है उन्होंने ना इंक जेट का। देखें ये है, इसके अंदर जो है ना ये कोई हमने ऑयल कोई स्प्रे किया है। अच्छा अब ये जो है ना ये जो है ना ये डाइपोल बन गए हैं, क्यूब बन गए हैं इसके ड्रॉपलेट ना, तो फिर रहे हैं। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ एक सुराख सा है, ठीक है ना जी? तो वो करते करते एक आध जो है ना इसके अंदर भी ऑयल ड्रॉप गिर गया। हम इसको माइक्रोस्कोप से यहाँ देख रहे हैं। ये है आपका इंसुलेटिंग चैम्बर, ऊपर जो है ना उल्टा रखा हुआ है ये डब, यहाँ कोई भी जो भी कोई रखा हुआ है मटेरियल, ठीक है ना जी? इसके ऊपर ये स्प्रे किया हमने ये वाला, ठीक है ना जी? और इसके अंदर जो है ना ये आयर ये जो है ना डबलेट, तो अब ये जो है ना आपका बन गया चैम्बर। चैम्बर का एक आपने लिया पॉजिटिव और एक लिया नेगेटिव, ठीक है ना जी? तो अब इसके ऊपर आपने ये एक सर्किट लगा दिया, सर्किट। तो एक ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलीकन, मिलीकन था एक साइंटिस्ट, यहाँ से देख लें ये वाला। तो मिलीकन जो है ना जी, मिलीकन वो था, उसको नोबेल प्राइज भी इसके ऊपर मिला, ठीक है ना जी? तो अब आप देखेंगे जी यहाँ पर उसने ये ऐसे लगाया एस भी बैटरी ये लगाई और इसको उसने ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है ना? मिलीकन ऑयल ड्रॉप अपरेटस बाई मेजरिंग एलिमेंट्री चार्ज ई, इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो ई था इसके ऊपर, ठीक है ना जी? व्हेन अ चार्ज ऑयल ड्रॉप ड्रिफ्टेड इनटू चैम्बर through the hole in plate P1, through the hole in plate P1, its motion could be controlled by closing the opening switch, कि ये बंद कर दिया और उसके बाद and thereby setting up eliminating an electric charge in chamber C. Microscope was used to view the drop, ठीक है ना जी? ये ड्रॉप के अब इसका मतलब ये है कि अब हम जो है ना अगर हम ये देखें कि फर्ज करें ये इसका एक किस्म का ना ये है इस तरह से रखा हुआ है, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है ना? तो अब यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम एक एक ड्रॉप अगर निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हम इसी तरह से ये किसी इंक जेट के ऊपर हम ना ये जो प्रिंटर वगैरह 3D प्रिंटर ये इस तरह से बड़े बेहतरीन जो प्रिंटर होते हैं ना, ये खास तौर पे जो सर्किट नहीं होते हमारे IC, इसके ऊपर जो प्रिंट अगर आप देखें ना सर्किट के ऊपर सर्किट डायग्राम नहीं होती एक बनी हुई, उसकी उल्टे साइड के ऊपर, मतलब ना एक साइड के ऊपर तो वो डिवाइसेस वो लगाए तो शोल्डर किए होते हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर वो डायग्राम होती है, डायग्राम के ऊपर जो है ना कोई यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है या फलाना, वो जो है ना उसको वो प्रिंटर इस तरह के प्रिंटर होते हैं आजकल ना, जो जो डिस्क हैं, बल्कि देखे ना जी ये आपने सुना होगा कि यार ये चिप बना दी है उन्होंने कोरोना के लिए, इंसान के अंदर दाखिल कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो जो है ना वो स्टोरीज जो है ना वो जो है ना घूमती हैं कि जी वो डाल दिया फलाना डाल दिया। बेसिकली ये जो है ना इस तरह की चिप जो है ना वो प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग या इस तरह की प्रिंटिंग ना उससे करते हैं, ठीक है ना जी? तो ये इस तरह से जो है ना वो करते हैं। इंकजेट प्रिंटर हमने PhD में एक पूरा कोर्स पढ़ा था, ये इंकजेट प्रिंटर और इस तरह के ना, और जो है ना ये जो है ना जो इसको कहते थे
प्रिंटेबल एंटीनास। जी एंटीना जो है ना जी आपकी बॉडी के ऊपर एक प्रिंटेबल एंटीना जो है ना आपके वो कर देते हैं। वो बेसिकली एंटीना नहीं होता, वो एक चिप होती है जिसके जो पोल होते हैं तो डाईपोल होता है वो, तो आपके सिग्नल जो है ना वो कहीं से भी करके उसके ऊपर सर्किट होता है, और सर्किट जो है ना फिर वो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तो ये सारी जो है ना ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी उसने यही किया कि देखें जी यहाँ पर जो है ना जी ये यहाँ से निकला और ये चार्जिंग यूनिट है, इनपुट सिग्नल बना इसका, और सिग्नल जो है ना ये यहाँ पर जो है ना ये देखें ना ये प्लेट है इसकी, ये इस तरह से एक प्लेट ये वाली और एक ये वाली, ये प्लेट है और ये प्लेट है, डिफ्लेक्टिव प्लेट रिफ्लेक्टिव प्लेट। तो इसका मतलब ये है कि इंकजेट प्रिंटर ड्रॉप शुड शॉर्ट फ्रॉम जनरेटर जी receive a charge in charging unit C, an input signal from a computer controls the charge and thus the effect of field E where the drop lands on the paper। कि जी पेपर के ऊपर इस तरह से ड्रॉप जो है ना वो होंगे तो इसका चार्ज है ना ये इस तरह से होगा। तो अब हम चलते हैं हमारा जो है ना ये टॉपिक यहाँ पर, तो इसमें आप देखें कि वो वही कि जी इसके अंदर जो है ना वो आप फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं जिस फोर्स के साथ वो ड्रॉप गिर रहा है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसी तरह से है, ठीक है ना जी। मिलिकन जो है ना प्रोसीजर इसने जो अडॉप्ट किया है, और की आइडिया जो है ना वही है कि जी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसके ऊपर जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो इसी तरह से वो होगी एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना जी। और इस तरह से ये जो है ना इसके ऊपर जो है ना जी फार्मूला लग जाएगा, चार्ज क्या आएगा एन इंटू ई, एन क्या है 1 2 3 4, जितने भी चार्ज ड्रॉपलेट गिरते जाएंगे वो इसके अंदर वो करता जाएगा। ये जो है ना इलेक्ट्रिक ये जो है ना ये प्रिंटिंग जेट जो है ना ये वाला इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी जो है ना जी जी बेटा सर ड्रॉपलेट जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं या पॉजिटिव चार्ज होते हैं? नहीं, ये जो ड्रॉपलेट होते हैं ना बेटा ये जो है ना ये ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई भी चार्ज है, फॉर एग्जांपल उसने ये ई का नाम दिया है, वो अब वो देखना जी जो भी चार्ज होगा क्यू, अब वो क्यू जो है देखें, एक बात ध्यान में रखें आप, एक बात ध्यान में रखें बेटा, जो इस तरह का चार्ज होता है ना वो इसका अपना चार्ज नहीं है, वो चार्ज है ना वो किसी से उधारा लिया हुआ है, इंड्यूस चार्ज है। वो चार्ज जो है ना वो इफेक्ट किसका होगा, जो नियरेस्ट बॉडी जो चार्ज जनरेटिंग बॉडी है वो, इसीलिए देखें ना अब इसके ऊपर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है ना जी। ये कोई भी चार्ज है, आप इसको ये साइलेंट चार्ज है जिसमें ये इट मे बी एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन, ठीक है ना जी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका अपोजिट जो है ना वो जिसके साथ ये देखें ना ये इस पे देखें ना ये कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। अब देखें यहाँ ये पॉजिटिव साइन है ना, तो इधर को ये करंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन है इस तरफ प्रोटॉन है, ये इस बॉडी बन गई। तो अब डिपेंड करता है कि ये चार्ज जो है ना जी कहाँ से निकला है, होल पेयर से ये है, तो देखे ना अगर ये चार्ज इधर से ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव, ये इस तरफ होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए आप जो है ना इसको चार्ज को जो है ना जी आप समझ लें कि इट मे बी ए नेगेटिव और एन, तो इसको इसीलिए उसने ई से शो कर दिया, ई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर प्लस आ जाए तो वो प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर वो खामोश है तो आप भी खामोश हो जाएंगे। तो चार्ज कितना है इसका 1.6, ठीक है ना जी, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना जी। तो अब आपने भी इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करना कि इट मे बी ए पॉजिटिव, क्योंकि ये जो क्यू है, अब ना क्यू पॉजिटिव है ना क्यू नेगेटिव है, तो इसके मतलब ये क्यू है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको रखना है, एम्बिगुअस चार्ज कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना जी। तो यह इस तरह से डिपेंड करता है। इस तरह से ये छोटी छोटी एग्जांपल है, मेटल है और इसके ऊपर जो है ना ये जो उसने स्प्रिंकल करके, तो ये आप पढ़िएगा चार्ज स्पार्किंग कि जी ये इस तरह से देखें ना, ये यहाँ से चार्ज निकल रहा है और यहाँ जो है लाइट हो रही है, ये देखें ना लाइटिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है ना जी। वो इस तरह से इसकी एग्जांपल आपने ये देखनी है। तो बिल्कुल बेटा इसी तरह से आप लोगों ने ना ये इसकी एग्जांपल है, ये फिर इसी तरह से है, ठीक है ना जी। और उसके बाद हमारा जो है ना जी एक रह गया है ये वाला, अगर हमें मुझे इजाज़त दे दो, ये भी एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसे ही है वो छोटा सा ही है, अगर आप इजाज़त देते हैं तो कर दूँ एक्सप्लेन।
या सर फिर ये नेक्स्ट क्लास में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं एक साथ। चल ठीक है बेटा, ये जो है ना सेकंड टाइम हम जो है ना बेटा, अब देखें हमारे पास जो है ना सिर्फ ये रह गया है। ये टॉपिक करने के बाद ना हम जो है ना जी जंप करेंगे जो है ना जी आगे की तरफ। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ देखनी है कि ये जो हर चैप्टर के एंड पे ना बेटा, ये एक छोटी छोटी है ना ये होती हैं छोटी छोटी डेफिनेशन, ये आपने ज़रूर देखनी है, ये बहुत ही अच्छी हैं। वो मैं भी डालता रहता हूँ अपने वो पावर पॉइंट के ऊपर, लेकिन ना आप लोगों को ये कंसोलिडेटर वो मिलती हैं तो बड़ा मतलब ना अच्छे वो होती हैं, तो आप इसको ना इसको ज़रा दूर देखा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बने। अब देखें हम शुरू हो गए हैं जी, ये तो पिछला तो चार्ज था ना, अब वो चार्ज का मतलब ये कि लाइन स्टेट हो गया। अब ये जो मूवमेंट होती है ना, जब मूव करते हैं किसी भी बॉडी को, तो उसका जो वो पैदा होता है ना, वो चार्ज नहीं होता, वो फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स को मेजर करने के लिए क्या है, वो जवान जो है ना हमारा दूसरा जो है ना साइंटिस्ट जो है ना वो मैदान में आ गया, गॉस। पहले वो कूलम ला 2-3 चैप्टर जो है ना वो करता रहा है, 2 चैप्टर। तो अब जो है ना ये चलेगा गॉस। तो ये टोटली जो है ना सिनेरियो अब हमारा चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं ना बहुत तफसील के साथ ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि जी ये इलेक्ट्रिक चार्ज 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 फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन अब जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 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 फ्लक्स, ठीक है ना। फ्लक्स यहाँ पर ये जो है ना 2-3 इसके साथ, ये गैस के साथ ना 2-3 साइंटिस्ट और चिमट जाएंगे कि जी जो है ना जी गॉस, और इसी से वो फेराडेज लॉ आ गया कि जी उसने भी वो देखा फेराडेज लॉ आ जाएगा। फेराडेज लॉ के साथ जो है ना वो आप वो देखेगा, अच्छा ये चार्ज तो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, वो फिर एक लेंस आ जाएगा, लेंसेज लॉ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना ये यहाँ पर जो है ना ये अच्छा खासा जो है ना खाता खुल जाएगा। तो ये वो चार्ज रखा भी इसीलिए पहले है ताकि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो जो है ना जी वो मिल जाए, इकट्ठा हो जाए आपको, मतलब ना ये चीज़ें जो है ना आपकी क्लियर हो जाएं, आपका एक जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना ये बन जाए, ठीक है ना जी। आप उसके बाद जो है ना जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर जो है ना जनाब ये गासला जो है ना जी, और ये जो है ना आपको आसानी हो जाएगी सारी चीज़ें जो है ना। आप मतलब ना थोड़ा सा आपका विजन आपने देखा होगा कि आपका विजन अब जो है ना बन चुका होगा, ठीक है ना। इसलिए बेटा आप लोग जो है ना थोड़ा सा इस तरह से अब देखें ना ये वाली ये है ना आपके पास, एक मिनट, ये है ना ये वाला, ये भी हो गया क्लियर। ये इसकी एग्जांपल आपने करनी है। ये हमने डाइपोल मोमेंट करना है अभी, ठीक है ना जी। ये भी छोटा सा है और ये डाइपोल मोमेंट है, बस ये डाइपोल मोमेंट। अच्छा एक वो वाला करना है, वो वाला क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वाला जो मैंने आपको बताया ना, वो वाला। दो दो एग्जाम्पल रह गए हैं, ये हम वो कर लेंगे। वो करने के बाद ना बेटा तो फिर हम जो है ना जी चले जाएंगे उसके ऊपर। अच्छा इसमें ना ये जो पिछली स्लाइडें हैं, ये अब जो है ना ये आप देखें कि ये जो मैं आपको पहले जो दी थी ये भी लोड करूंगा ना मैं। अब देखें कि आपको ये हलवा लगेंगी अब, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको वो आप इसको तफसील से देखिएगा ना, अब मेरा ख्याल में अब आपको बहुत आसान लगेंगी ये चीज़ें। पहले आपको जो है ना मुश्किल लग रही थी, ठीक है ना जी। अब जो है ना जी इसको थोड़ा सा आपने, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये जो है ना ये वाला। अब देखिए ना ये चार्ज ये फार्मूले और इस तरह से कुछ चीज़ें इस तरह से हैं, ठीक है ना। ये हमने करनी है अभी, ये वाली ये नेक्स्ट क्लास के अंदर जो शाम को करेंगे ना वो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये हम थोड़ा सा देख लेंगे, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब ना अब ये टेढ़ा रखा हुआ है एंगल के ऊपर और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी। और ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ठीक है ना जी। और ये भी, और ये कुछ चीज़ें जो है ना जो अगर रह गई हैं, ये जो है ना ये हमने कर लिया था, ये जो डाइपोल वाला। कुछ चीज़ें जो है ना रह गई हैं वो आप फिर छोड़ दीजिएगा। ये मुख्तलिफ एंगल के साथ ना लोगों ने की हुई हैं ये, तो अगर आप ये हमने कर लिया है, ठीक है ना। अगर एक आध रह गई है तो वो आप करना है तो कर लें, नहीं करना है तो कोई नहीं, लेकिन मैं वही ध्यान में रखूँगा जो हमने किया। ये भी उसी तरह की मिलती जुलती है, लेकिन ये है कि ये भी हमने तकरीबन की है वो वाली डेस्क वाली, ये डेस्क वाली है ना ये वाली, ठीक है ना, ये अभी की है जो। तो ये अगर आपको समझ आ जाए इससे करें, वरना बुक से आप देखें, बुक जो है ना डेफिनेटली वो बड़ी शानदार लिखी हुई है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। इंशाल्लाह ताला हम जो है ना जी नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई 2:30 बजे मिलें आप हम।
2:30 बजे बेटा, यस यस सर 2:30 बजे, हाँ जी 2:30 बजे जुमे के बाद आप फिट हो गए फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। 2:30 बजे हम इंशाल्लाह यहीं पर मिलेंगे। आप ना कोशिश करें, कल आपके HOD साहब भी वो पूछ रहे थे बेटा, तो अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाया करें। अब देखें ना ये साहब अभी आए हैं, चलो इनको मैं एंड कर लेता हूँ। लेकिन ये CR कौन है बेटा? CR हैं दोनों CR। काइंडली ना आप अटेंडेंस जरूर लगा लिया करें और मैं आपसे फिर ले लूँगा बेटा। बल्कि एक काम किया करें, अटेंडेंस लगा के ना आप WhatsApp पे भी रख दिया करें, ताकि लोगों को पता चले हमारे स्टूडेंट को जी कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। और वहाँ से फिर मैं उठा लिया करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रख लें, तो और मुझे अलग से भी ईमेल कर दें बेशक, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं।